स्वतंत्र और परतंत्र क्या है? गीता में भी 14 अध्याय के 14वें श्लोक में परमेश्वर ने स्वतंत्र और परतंत्र दोनों को अच्छी तरह से इंसान के समझने के लिए कहा था। स्वतंत्र में स्वयं जो है वो खुद का नाम, पर जो है वो नाम दूसरे का है, तंत्र जो है वो अधीन है। अतः स्वयं के अधीन होना स्वतंत्रता कहलाती है और दूसरे के अधीन होना वो परतंत्र कहलाता है। अगर स्वतंत्र और परतंत्र के भाव का नाम ही स्वतंत्रता और परतंत्रता है, ईश्वर में प्रकृति को लेकर कर्तव्य है और जीवात्मा में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को लेकर कर्तव्य है। तो हम जब देखते हैं कि हम शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के लिए अपने जीवन को जीते हैं और कर्म कर्तव्य करते हैं, तो हम स्वतंत्र नहीं होते। हम शरीर, बुद्धि, इंद्री, मन इन सब के नीचे दब के काम करते हैं, तो हम परतंत्र होते। अगर वहीं पे हम प्रभु की आराधना करके और सत्य वचन के साथ मोह माया को त्याग के कर्म कर्तव्य करते हैं, किसी को हानि, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, सिर्फ देह के लिए जीवन या कर्म कर्तव्य नहीं करते हैं, तो हम स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता हमारे अपने हाथ में। परमेश्वर ने हमें खुद ये कहा है कि आप अपने द्वारा ही ये डिसाइड करें कि आप स्वतंत्र होके जीना चाहते हैं या आप परतंत्र होके, पराधीन होके जीना चाहते हैं। अब इंसान क्यों परतंत्र हो जाता है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के साथ? उसका कारण है, उसका कारण है सुख। सुख दो प्रकार के, पारमार्थिक सुख और दूसरा लौकिक सुख। पारमार्थिक सुख जो है वो अक्षय है, कभी खत्म होने वाला नहीं। लौकिक सुख जो है वो नाशवान और 3 गुणों वाला है, राजस, तामस और हाँ, सात्विक भी। क्योंकि अगर सात्विक भी नाशवान है तो वो लौकिक सुख। तो ये हमारे ऊपर है, हम पारमार्थिक सुख लें या हम लौकिक सुख लें। अब हम लौकिक सुख के लिए जब चलते हैं तो लौकिक सुख में वो हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि उनके लिए होता है। तो वो लौकिक सुख अगर हम लेंगे तो हम इनके अधीन होंगे और हम स्वतंत्र ना होके परतंत्र। लौकिक सुख क्या क्या है? हर तरह के सुख। भोजन का बहुत स्वाद लेना, कोई मांस मच्छी खाता है, तामस हो जाता है। कोई राजस योग करता है, कोई सात्विक भोजन को स्वाद देता है। जीवन में जिस भी इच्छा की पूर्ति इस शरीर, देह और इसके मन और बुद्धि के लिए और 5 इंद्रियों के लिए की जाएगी, वो सब लौकिक सुख की प्राप्ति। और लौकिक सुख कभी भी टिकता नहीं, वो नाशवान। एक सुख आएगा तो दूसरे सुख की इच्छा आएगी और पहले सुख की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी।
और वो सुख की वैल्यू खत्म हो जाएगी तो वो सुख नष्ट हो जाएगा। तो लौकिक सुख कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता। लौकिक सुख हमेशा नाशवान। तो आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके उनके ऊपर अपनी पावर से कंट्रोल कर परतंत्र रहने की जगह स्वतंत्र जीवन जिए। स्वतंत्र जीवन आपको जीवन में काफी आगे तक ले जाता है और आपको स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर की प्राप्ति कराता है। और ये आप अपने सामाजिक जीवन में भी जी सकते हैं। ये सत्य है। सांसारिक जीवन जो है उसमें भी आप लौकिक सुख को त्याग सकते हैं और आप अपने जीवन में स्वतंत्र जी सकते हैं। तो स्वतंत्रता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।